नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 33 करने जा रहे हैं, जो है बीजीय व्यंजक के पद, गुणनखंड और गुणक। अब बीजीय व्यंजक के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं। बीजीय व्यंजक में पद, गुणनखंड और गुणांक होते हैं। देखिए, पद, गुणनखंड बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं। बीजीय व्यंजक पद जो होता है जमा और घटा के द्वारा अलग होते हैं। जमा और घटा कनेक्टर होता है, जोड़ने वाला होता है, इसके द्वारा ही अलग होता है। अब जैसे x प्लस वाई, तो यहाँ पे पद है एक पद और दो पद, ये कनेक्ट करने वाला है, कनेक्टर। एक पद में एक या एक से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 4y, तो इसके गुणनखंड एक 4 होगा और एक y होगा, तो एक से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। पद के गुणनखंड को उसी के दूसरे गुणनखंड का गुणांक कहेंगे। तो यानी पद के गुणनखंड हमने अभी देखा, जैसे 4y में y 4 का गुणांक है, y के साथ 4 का गुणांक है, या 4 का y के साथ गुणांक है ये, और गुणनखंड 4 है और y है, दो अलग अलग है, दोनों एक दूसरे का यहाँ पे गुणांक भी है। यहाँ पद में जब जुड़ता है तो बीजीय व्यंजक पदों का समूह होता है। बीजीय व्यंजक जो होता है पदों का समूह होता है। पदों का गुणनखंड चर, अचर और चर। अचर जिसका मान हमेशा एक जैसा रहता है, और चर जिसका मान बदलता रहता है। आपको इससे पहले वाले वर्कशीट में बताया गया था, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को जो है अचर पद, चर पद कहा जाता है, और जिसका मान मालूम है, जैसे 5, 7 संख्या वाले को अचर पद कहा जाता है। अचर यानी नहीं बदलने वाला। तो संख्यात्मक मान ज्यादातर होता है, संख्यात्मक मान, और चर जो होगा अंग्रेजी वर्णमाला वाला, उसको ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास दिया गया है, जो कि दिए गए पदों से बीजीय व्यंजक लिखिए। तो इससे बीजीय व्यंजक, ये पद दिया हुआ है, तो इसको जमा या घटा करने पे बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो देखिए, पहला हो गया 5xy, एक पद है, उसको प्लस कर दीजिए। 7zx, ये दूसरा पद है, फिर प्लस करिए। अगला पद क्या है? 8lk, 8lk, और -10, इसमें आ जाएगा -10। ये हो गया पहला, या 81 है, यहाँ पे 81 है। दूसरा प्लस करिए, 8mn है, mn, उसमें प्लस कर दे, प्लस 7ab -6gf और -5। ये हो गया दूसरे का बीजीय व्यंजक। तीसरे का -7pr, इसका प्लस 51m, lm है, या यदि lm है तो lm लगा लें, और 51 है तो 51 लगा लें, प्लस 2gh प्लस 6x। ठीक है, तो यहाँ पे lm दिया हुआ है, और यहाँ पे भी lk दिया हुआ है। तो कई बार प्रिंट में 81 समझ लेता है कुछ बच्चा, तो आप जो लिखें इसको जोड़ने, यहाँ पे जोड़ना है, इसीलिए आपको बड़ा करके वो दिखा रहा हूँ, जो कि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे इस सबको प्लस करना है, माइनस करना है। यदि माइनस लगा हुआ है
सबको प्लस कर दीजिए तो देखिए -7PR और यहाँ पे प्लस +2GH और +6H, इस तरह से ये बनेगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है बीजीय व्यंजक ये दिया हुआ है, बीजीय व्यंजक 4xy माइनस 5x प्लस 6। तो इसके प्रथम 3 पद बने, 1 पद 2 पद 3 पद, माइनस या प्लस लगा करके इसके जो है पदों को जोड़ा जाता है आपस में। तो पहला ये पद, दूसरा ये पद और तीसरा ये पद हुआ। ठीक है, अब आते हैं पहले पद की पहले पद में देखते हैं। पहले पद 4xy है, 4xy। तो प्रथम पद के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 4 के गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। और x का x और y का y, ये सारे इसके गुणनखंड होंगे। इसमें 4 का गुणनखंड आपको निकालना है तो 1 2 4 हो गया और x और y अलग अलग हो गया। अचर जो x और y है चर पद है और अचर पद 4, संख्या 4 है। और चर जैसे बताया था अंग्रेजी वर्णमाला का जो वर्ड है वो लेना है, x और y चर आ गया। इसी तरह दूसरा पद है, दूसरा पद -5x है। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 5 1 जा 5, 5 और 1 और -1, माइनस भी है तो माइनस, यहाँ पे -1 भी लिखेंगे। और पद का अचर भाग कौन सा है जिसका मान हमेशा एक जैसा रहता है? ये 5। और चर जिसका मान बदलता रहता है x। तृतीय पद +6, तृतीय पद के गुणनखंड 6 का गुणनखंड 1 2 3 और 6 होगा। और कोई संख्या है नहीं, अचर पद तो है इसमें, चर पद नहीं है। आओ गुणांक निकालें। जैसे प्रथम पद दिया हुआ है 4xy इसका, तो पद के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 4xy। अब अलग अलग करके निकालते। 4 को यदि किससे गुणा करेंगे तो ये होगा 4xy। xy को पूछेगा तो उस चीज को छोड़ दीजिए जिसका पूछ रहा है और बाकी चीज लिख दीजिए 4। x का पूछ रहा है तो इसमें से x का छोड़ दीजिए 4y, और y का पूछेगा तो y को छोड़ दीजिए 4x। जिसका पूछ रहा है उसको छोड़ करके अगला लिखते जाए। अब इसी तरह दूसरा पद दिया हुआ जैसे 5-5x, तो इसके गुणनखंड हो गए 5x और -1। अब -1 का गुणांक पूछ रहा है तो -1 को यहाँ पे छोड़ दीजिए, 1 5 जा 5 होता है तो 5x। 5 का गुणांक तो 5 को छोड़ दीजिए और साइड में और माइनस लगा दीजिए, -x हो गया। ऐसे हम गुणांक एक बार और देखिए, जैसे कहता है 7xy, तो 7 का पूछेगा, 7 का गुणांक तो xy, x का पूछेगा तो x को छोड़ देंगे 7y, यदि y का पूछता है तो 7x। तो इस तरह से बनता है। आइए अब आप करते हैं, हमेशा की तरह आपको करने के लिए भी सवाल दिया जाता है, आइए करें। इस सवाल में आपको दिया हुआ जो दिए गए पदों में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 12 के गुणनखंड पहले आपको पता होना चाहिए। 1 को 12 से करते हैं तो 12, 2 को करेंगे तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12, तो 12 का लघुत्तम 12 का जो गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 4 6 और 12, ये हो जाएगा। और साथ में इसका x और y, तो इसको हम x और y भी यहाँ पे लिख दे, x और y, ये हो गया 12 का लघुत्तम। 12 तो इसमें कह रहा है गुणनखंड ज्ञात करना है तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसी तरह 20 के कह रहा है 20 AV, तो 20 का आप इसी तरह देखिए, ऐसे करिए, गुणनखंड निकालना है तो पहले 1 को पढ़िए, 1
20 जा 120 जा 20। 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 10 जा। 3 के पहाड़े में आएगा नहीं। 4 के पहाड़े में 4 पंचे। अब अगली संख्या क्या है? 5 है। 5 के 20, तो यानी 5 आ गया है, तो ये सारे गुणनखंड हो गए ऐसे। क्या होगा? 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये गुणनखंड होंगे। और साथ ही ये जो ए और बी है, ए और बी, ये इसके गुणनखंड हो गए। इसी तरह 17 का कह रहा है, तो 17 के देखिए 17 का गुणनखंड पहले निकालिए। 17 के लिए आपको पता है 1 गुने 17, और किसी पहाड़े में 17 नहीं आता है, तो ये हो गया, इसका हो गया 1, 17 एच और जी, ये गुणनखंड हो गया इसका। अब 50 एक्स वी और जेड, तो 50 एक का पहाड़ा 50 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा। 2 से जा रहा है, 2 को 25 बार पढ़ेंगे तो ये होगा। 3 से नहीं जा रहा है क्योंकि जोड़ ये नहीं होता। 4 से 4 के पहाड़े में 4 जाए 40, 11 चौक 44, 12 चौक 48, 12 मतलब 4 के पहाड़े में भी नहीं जा रहा है। 5 10 जा। अब 5 और 10 के बीच में देखिए 6 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 7 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 के पहाड़े में नहीं, 9 के पहाड़े में भी नहीं, 10 के पहाड़े में 10 तो आ ही गया है, तो ये सारी इसकी जो होगी गुणनखंड कहलाएगी। 1, 2, 5, 10, 25 और 50, ये इसके गुणनखंड। और साथ ही एक्स वी जेड, तो एक्स वी और जेड, ये भी इसके गुणनखंड होंगे। अब इसी तरह -40 का निकालना है, तो माइनस है तो -1 तो होगा ही। एक माइनस, एक बार हम ये -1 तो होगा ही। और 40 किस किस के टेबल में आ रहा है वो देखिए। एक तो माइनस ही है, और माइनस बाद में देख लेंगे। और पहले 40 का देखिए। 140 जा, 2 के टेबल में आ रहा है 220 जा, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, 4 के टेबल में 410 जा। अब जो बीच का है 5 के टेबल में देखिए 5 8 जा। अब इसके बीच में आ रहा है 6 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 8 से 8 तो आ गया है, तो ये सारे इसके गुणज होंगे। 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40, और माइनस भी लगा दीजिए। एम और एन, ये इसके गुणज होंगे। इसी तरह 24x² y का, तो 24 के लिए आपको पता है, जो कि 24 जो आपको करना है, 24 के टेबल किस किस टेबल में आ रहा है? 124 जा, और 212 जा, 3 से करेंगे 3 8 जा, 4 से करेंगे 4 6 जा। अब 4 और 6 के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ से ये सारे आएंगे। 1 2 3 4 6 8 12 24, और x और y, या x² भी डालेंगे, x y भी और x² भी डालेंगे, क्योंकि x² भी अलग टर्म है, तो ये सारे इसके गुणनखंड कहलाएंगे। इसी तरह 15 का यदि निकालते हैं, 15 जा, 115, और 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 के टेबल में आ रहा, 3 5 जा, और इसके बीच की कोई संख्या में से नहीं जा रहा है। F G और H, ये इसके गुणनखंड हो। अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है अचर पद ज्ञात कीजिए, अचर भाग ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए अचर भाग कौन सा है, संख्या देखेंगे। 23, पहले में 23, दूसरे में 12, तीसरे में माइनस लगा हुआ तो -1, चौथे में 79, इसमें 15, इसमें 9, इसमें 18, और इसमें 72।
इसी तरह अगली प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें कह रहा है चर भाग को ज्ञात कीजिए। चर जिसका मान मालूम नहीं है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो लेना है। तो ए है, पहले में ए एस डी थी, यहाँ पे एम एन, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे माइनस को -1 समझिए, बाकी एफ जी एच लिख दीजिए, एफ जी एच, यहाँ पे जे के, यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये इसके अचर भाग है। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।